हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे रिवर प्रॉब्लम, तो आज उसके हम दो केस और करेंगे। ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मोशन के बारे में बताया था। ठीक है, वो आसान सा था। ठीक है। आज का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर कंपटीशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो दो केस करेंगे हम आज, और उस पर क्वेश्चन भी करेंगे एच सी वर्मा का, एक ही हो पाएगा शायद, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी। देखिए, केस थर्ड, और यहीं पे मैं कर रहा हूँ केस फोर्थ। आप भी ऐसे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। इस केस में है मैन स्विम्स परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है शॉर्टेस्ट टाइम। बताएंगे किस तरह है। ठीक है, दूसरा है मैन क्रॉसिस, ठीक है, रिवर परपेंडिकुलरली। दोनों में डिफरेंस है। इसका नाम है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो एक में है मैन स्विम्स परपेंडिकुलरली और एक में है मैन क्रॉसिस रिवर परपेंडिकुलरली। ठीक है, इन दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, क्या क्या करते हैं हम इसमें, अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। देखिए, सबसे पहले ये एक रिवर है। ठीक है, ये इस रिवर की मान लेते हैं, आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये रिवर की है विड्थ, डब्लू। डब्लू से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, विड्थ। ठीक है, पहले केस में क्या कर रखा है, ए मैन स्विम्स परपेंडिकुलरली, मतलब क्या है, एक आदमी है, वो कैसा चल रहा है, ऐसा। ठीक है, ए मैन स्विम्स परपेंडिकुलरली, और रिवर का फ्लो मान लेते हैं मैं इस तरह। ठीक है, दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर। तो मैंने कल आपको तीन चीजें लिखवाई थी। ठीक है, दिस इज वी आर। वी आर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, जब ये आदमी इसके अंदर जाएगा तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, इतनी चीज समझ गए आप, ये दो चीजें। अब आके देखिए इसमें क्या क्या होगा। देखो, अब कोई बाहर से जो आदमी देखेगा इसको, ठीक है, बाहर से जब कोई आदमी देखेगा तो वो कुछ ऐसा चलेगा, ये ऐसा चलेगा, ऐसा। ठीक है, मतलब इसका जो ड्रिफ्ट होगा ऐसा होगा, ये स्ट्रोक के साथ चल रहा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर का जो फ्लो है वो कुछ इस साइड का है। ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलरली चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से जब कोई आदमी देखेगा ना तो किस तरह चलेगा, इस तरह चलेगा। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। बताइए, इतना काम समझ में आया आपको। ठीक है, ये थोड़ा सीधा करना। ठीक है, इस तरह क्लियर ये चीजें। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका घर यहाँ पे था और ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो इसमें अब धीरे धीरे हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो, सबसे पहला काम, एक सेकंड रुकिए। सबसे पहला काम देखिए, कल आपने एक इक्वेशन लिखवाई थी कि जो वीएम होगा, वीएम वो किसके बराबर होगा, क्या ये इक्वेशन सभी को याद है।
ये इक्वेशन सभी को याद है ना? ठीक है, ठीक है। तो ओके, अब इसमें आप ये देखिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ठीक है, अगर मैं इसमें वीएम का मैग्नीट्यूड निकालूं तो देखो ये सारा डायग्राम फिर बाद में कंप्लीट करते रहना, पहले समझ लेना। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर का फ्लो है इस तरफ ही। ठीक है, तो दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो वीएम किसके बराबर आएगा बताइए, वी आर स्क्वेयर प्लस में वी एम आर। बताइए क्या ये चीज समझ में आया? पहली चीज, अगर वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज है, ये चीज ये पहुंचना यहाँ चाहता था, पहुंच यहाँ गया, मतलब इसका कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट हो गया। उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? डी से। ठीक है, ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुंच गया, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, और जीरो से चला था वो, ऐसा क्या? ठीक है, हमें टाइम टेकन निकालना है, टाइम टेकन। इसको ध्यान से देखना, टाइम टेकन को एक बार देखो। टाइम टेकन क्या होता है? सबसे पहला काम टाइम टेकन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में स्पीड। देखो बताइए क्या क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में स्पीड। सबसे पहली चीज मैं देखो तीन चीज लिख रहा हूं, डब्ल्यू अपॉन में वी एम आर। ठीक है, डी अपॉन में वी आर। ठीक है, और तीसरी चीज है एल अपॉन में वी एम, या एस अपॉन में वी एम। तीनों चीज देखो क्या क्या है, ये तीनों फॉर्मूले वैलिड है। देखो दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये इसको क्रॉस करना है पूरा यहां तक। तो नेट विड्थ कितनी थी, डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट, और नेट स्पीड कितनी है इस केस में, इतनी। ड्रिफ्ट इतना हुआ है, किसके कारण हुआ है? रिवर के कारण। तो डी अपॉन में क्या लिख दिया मैंने, वी आर। टोटल वेलोसिटी इसकी ये थी मैन की। ठीक है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी यही थी, एस। ये पूरी एस है, एस अपॉन में वी। तो तीनों चीज आपको समझ में आएगी नहीं, ये बताऊं मुझे पहले। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखो, इसमें गिवन क्या क्या मिलेगा आपको। देखो जो टाइम है, ठीक है, उसको निकालने के लिए गिवन क्या क्या मिलेगा आपको। एक तो विड्थ ऑफ रिवर आपको गिवन मिलेगी। ठीक है, गिवन। ठीक है, एक वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये भी आपको गिवन मिलेगा। ठीक है, और एक वेलोसिटी ऑफ रिवर की फ्लो कितना है। ये तीन चीजें तो आपको हर क्वेश्चन में गिवन मिलेंगी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि टाइम टेकन का कौन सा फॉर्मूला हम जब से सबसे ज्यादा स्टेबल लगता है यहाँ पे, कि जो हम निकाले और सीधा टाइम टेकन निकला है। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, डब्ल्यू अपॉन में वी एम आर, डब्ल्यू अपॉन में वी एम आर या यू इनिशियल स्पीड, एक ही बात है। ये वाला फॉर्मूला आप ज्यादातर लगाएंगे। ओके, क्लियर ये चीज? ठीक है, और ये इसके लिए कौन सा टाइम होगा, शॉर्टेस्ट टाइम। अभी बताएंगे शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में। तो ये वाला केस समझ में आया? थोड़ा सा डाउट लगे तो इसमें देखो, अब आप आगे आओ, वही काम इसमें करना है। ठीक है, दिस इज विड्थ। ठीक है, दिस इज रिवर फ्लो, वी आर। ओके, मैन क्रॉसेस रिवर परपेंडिकुलरली, मतलब क्या है कि अब की बार जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा ना, वो कुछ ऐसा स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसा, तभी तो ये इसके परपेंडिकुलर जा पाएगा। जब बाहर से कोई देखेगा तभी तो इसके परपेंडिकुलर जा पाएगा। ठीक है, अब की बार दिस इज वी एम आर। क्या चीज समझ में आई ना आपको? कुछ ये यहां से जाएगा, ठीक है, तो ही तो यहाँ पहुंचेगा परपेंडिकुलर इस रिवर के। अब की बार क्या, मैन क्रॉसेस रिवर परपेंडिकुलरली। अब के वो कैसे चलना चाहता है, रिवर के परपेंडिकुलर चलना चाहता है, और इस केस में कैसे चलना चाहता था, खुद से परपेंडिकुलर। ओके, ये चीज समझ में आ गई? इसके बाद आप आगे देखिए, देखो
ये इसकी टोटल अब ये यहाँ पर पहुंच गया, देखो ये वीएम हो गया ना पूरा, क्योंकि पहुंच रहे इसको कैसे, ऐसे पहुंचेगा। ठीक है, अब ये आदमी ऐसे गया, ऐसा पहुंचा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, पूरा ड्रिफ्ट, इतना हो गया ड्रिफ्ट इसका। इससे बताइए क्या चीज समझ में आई नहीं आपको। ठीक है, तो यहां से ये एंगल कितना होगा, पूरा थीटा। दिस इज वी आर। अब अगर मैं देखो इस रिलेशन में, रिलेशन यही वैलिड है। अब अगर मैं वीएम निकालू, वीएम, तो मुझे बताइए क्या आएगा, बताइए मुझे आप क्या आएगा। वी एम आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। अब की बार थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या, पिछले केस में तो ये पूरा हाइपोटेन्यूज था, अब की बार ये हाइपोटेन्यूज नहीं है। अब की बार हमें वीएम निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन, और अब पिछली बार वेलोसिटी ऑफ मैन हाइपोटेन्यूज में था, अब की बार ये परपेंडिकुलर हो गया पूरा। ठीक है, तो टाइम टेकन का फॉर्मूला, टाइम टेकन वाला, ये टी इज इक्वल टू 0, ये टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। क्लियर हो रही नहीं ये चीजें आपको धीरे धीरे। ठीक है, तो धीरे धीरे इनको समझने की कोशिश करो, बस और कुछ नहीं है, आराम से। ठीक है, आगे देखो इसमें आप इसमें देखेंगे तो टाइम टेकन वही देखो आप, डी अपॉन में वी आर, डब्ल्यू अपॉन में वी एम। ठीक है, और तीसरा क्या था, एस अपॉन में वी एम, वही है। लेकिन इसमें वी एम की वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई आपके पास, कितना आ गया वी एम, यू स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। ये वी एम आर और यू मैंने आपको बताया था एक ही चीज है। ठीक है, दिस इज टाइम टेकन। ठीक है, तो अब इसमें शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम देखिए। शॉर्टेस्ट टाइम में आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां चला तो शॉर्टेस्ट टाइम यहां पहुंच गया, और अब इसको यहां पहुंचना है तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या करेगा, इस तरफ चलेगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे, इसमें u का कंपोनेंट कम चलेगा और इसमें u का कंपोनेंट पूरा चलेगा। ठीक है, तो अगर इतना काम समझ में आया, इतना काम ये बताइए आप पहले, ये काम शायद आपको समझ में आ गया होगा पूरा, इसको अच्छी तरह आप रिटर्न करना। ठीक है, उसके बाद मैं एच.सी. वर्मा का एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा, मतलब इतना नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो इसी फॉर्मूले से आपके सोल्व हो जाएंगे बहुत आराम से, आप बुक से करेंगे ना, प्रदीप की बुक से, या एस एल अरोड़ा, जो भी आपके पास बुक, हेल्प बुक है, एनसीईआरटी के भी ऑलमोस्ट इसी से ही हो जाएंगे। ठीक है, कंपोनेंट ब्रेकिंग का एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये दोनों केस आप अच्छी तरह लिखना। अब वो क्वेश्चन सुनो क्या है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ एच.सी. वर्मा का 17 है सोल्ड। ठीक है, अनसोल्ड इससे आसान है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, टिपिकल मतलब ये थोड़ा सा आपको एंगल उंगल चेंज करना, कंपोनेंट ब्रेक करना, ये और बताएगा आपको। एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, इस क्वेश्चन में लिख रखा है, ए मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। पहले तो एक रिवर मान लो आप इस तरह की। ठीक है, उसमें एक आदमी तैर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। He want to cross a river 500 मीटर वाइड। जो रिवर की विड्थ है वो आपको दे रखी है 500। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और जो रिवर फ्लोइंग है वो आपको दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर इस साइड। ठीक है, He keep himself always at an angle 120 डिग्री। अब ये कह रखा है कि कोई स्विमर है, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर रहा है पानी के अंदर,
और जो पानी जो रिवर है वो 500 मीटर की है और 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है, ठीक है। अब वो कह रखा है वो अपने आप को 120 डिग्री पे चलवा रहा है। 120 डिग्री पे चलवाने का मतलब आप मुझे ये बताइए ये कौन सा पाथ है, शॉर्टेस्ट टाइम या शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए अगर परपेंडिकुलर चल रहा होता तो ऐसा होता, लेकिन अब ये ऐसे चल रहा है, ऐसा ऐसा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना डिग्री है, 120 डिग्री, ऐसा चल रहा है कुछ अब वो, ठीक है। तो वी एम आर जो आपको दे रखा है ना वो कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर पर आवर। क्या ये चीज समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि v किलोमीटर पर आवर वी एम आर कितना दे रखा है आपको, और वो कितनी डिग्री पे चल रहा है, 120 डिग्री पे। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है अभी तक, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज बताइए, यहां से कोई आदमी देखेगा, कहीं से भी आदमी को देखेगा, ठीक है, तो वो उसको किस तरह दिखेगा, वो कुछ इसको इस तरह दिखेगा, वी एम, बताइए, वो इसको कुछ इस तरह दिखेगा वी एम। क्यों क्यों बताइए मुझे आप, क्योंकि रिवर का फ्लो कुछ इस तरफ है, ठीक है। तो बाहर से कोई आदमी देखेगा तो ये तो 120 डिग्री पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिवर का फ्लो उसको इस जगह में ले जाकर इस जगह लेके जा रही है, ठीक है। अब मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं, ये परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अभी मैं इसी क्वेश्चन की गिवन प्रॉब्लम पे चल रहा हूं, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना बच गया मुझे ये बताइए आप, 30 डिग्री। कितना बच गया, 30 डिग्री बच गया ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। उसके बाद निकालना फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम इट टेक द क्रॉस रिवर, ठीक है। अब आपको ये निकालना है कि वो टाइम टेकन किस तरह करेगा, मतलब टाइम टेकन निकालना है आपको क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। देखिए देखिए ये पूरा इसको क्रॉस करना है, यहां से चलना है और यहां तक इसको जाना है, यहां से चलना है यहां तक, मतलब इस पे जाना है, मीन्स वाई एक्सिस पे जाना है इसको, वाई एक्सिस पूरा कंप्लीट करना है इसको। बताओ करना है या नहीं, ऐसा ही है ना, यहां से इसको चलना है और यहां तक इसको क्रॉस करना है, तो पूरा वाई एक्सिस क्रॉस करना है, तभी हमने वाई एक्सिस बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब इक्वेशन पे आप आइए, इक्वेशन क्या थी मुझे बताइए आप, वी एम इज इक्वल टू वी एम आर प्लस में वी आर। क्या ये इक्वेशन थी या नहीं होती मुझे आप, अपने पास तो एक इक्वेशन है, यही इक्वेशन यूज करेंगे हर जगह, ठीक है। फिर इसको लगाने का तरीका देखिए आप, अगर मैं ये इक्वेशन वाई एक्सिस में लगाऊं, वाई एक्सिस में, केवल और केवल वाई एक्सिस में, देखो देखो ये वी एम है, ठीक है, और इसके साथ ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस वी एम के अगर मैं कंपोनेंट तोड़ू तो इस साइड तो कंपोनेंट कौन सा टूटेगा, वी एम कोस थीटा, और ऊपर की साइड कौन सा टूटेगा, वी एम साइन थीटा। क्या ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह अगला देखिए आप, अगर मैं इसके कंपोनेंट तोड़ू वी एम आर के, तो अब सिर्फ ये थीटा एंगल है, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो थीटा वाली साइड तो कोस, तो ये क्या हो जाएगा, वी एम आर कोस 30 डिग्री, और इस साइड क्या हो जाएगा, वी एम आर साइन 30 डिग्री। ये लेकिन ये एक्स एक्सिस में आ गया, हमें तो वाई एक्सिस की जरूरत है। ओके क्लियर ये चीज, मुझे बताइए आप, ये चीज क्लियर हो गई ना इतनी, थीटा वाली साइड कोस और अपोजिट साइड साइन, इसी तरह थीटा वाली साइड कोस और अपोजिट साइड साइन। अब इसमें लगाइए आप, देखिए वी एम वाई एक्सिस में देखिए क्या है, वी एम कितना है, वी एम साइन थीटा है, वी एम आर वाई एक्सिस में कितना है, तो वी एम आर आपको दे रखा 3 किलोमीटर, और कोस 30 की वैल्यू तो कोस 30 लिख देता हूं मैं, प्लस में वी आर आपके पास है 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वाई एक्सिस में आप लगाएंगे ना
तो ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, तो कोस कितना हो जाएगा 90। बताइए क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आई? ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है कि इसमें कंपोनेंट ब्रेकिंग क्वेश्चन था थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखिए अब इसमें वी एम साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कोस 30 कितनी वैल्यू होती है √3/2 और ये कितनी होगी 0। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, ये आ गया है नहीं, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टाइम टेकन निकालिए आप। टाइम टेकन देखो क्या होगा, देखो टाइम टेकन ये पूरा वी एम साइन थीटा यहाँ पहुंच गया और ये इसकी विड्थ है। फॉर्मूला आपको पता है ना, देखो W और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला, तो W अपॉन में कितना आ गया वी एम साइन थीटा। W कितना है 500 मीटर, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1/2 और ये कितना है 3√2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा अपने पास, बताइए क्या ये चीज आपको समझ में आई? बताइए 3√3। ठीक है, क्योंकि इसमें एंगल अलग दे रखा है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर होता ना तो हम वो लगा देते u² - vr² वाला, वो लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसमें एंगल 190 दे रखा है, 120 दे रखा है। ठीक है, 90 डिग्री वालों के लिए तो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अगर 120 डिग्री जैसे और एंगल आ जाए तो उसके लिए वैलिड नहीं है भाई ये। ठीक है, उसके लिए आपको कंपोनेंट ब्रेक करने ही पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो आपको ये पार्ट समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया पहला, तो पहला इतना सेकंड करेगा। ठीक है, ओके, हाँ इतना सेकंड नहीं हावर करेगा। ठीक है, क्योंकि हम किलोमीटर में चल रहे हैं तो हावर। दूसरा काम, आप दूसरे काम में देखिए आप क्या क्या यूज करना है। इक्वेशन यही रहेगी, बस इक्वेशन का आप ध्यान रखना, इक्वेशन यही रहेगी। इक्वेशन में अगले क्या रखा है, पहला केस समझ में आ गया, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, जो हम कर चुके हैं। अब दूसरे केस में क्या रखा है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव। ये क्या रखा है कि किस पॉइंट पे वो अराइव हुआ, पहुंचा, मींस एक्स एक्सिस पे, मतलब ये एक्स एक्सिस है, इसके किस अपोजिट बैंक पे वो पहुंचा। कुछ नहीं, ये एक्सिस है, इस पे एक्स कंपोनेंट की इक्वेशन लगा दो। ठीक है, मतलब आप ये डिस्प्लेसमेंट निकालना, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका टोटल एक्स एक्सिस का, कि यहां से चला था तो यहां पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस में अगर मैं लगाऊं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, वीएम, मुझे आप ये बताइए वीएम साइन थीटा तो वाई एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में कितना है वीएम कॉस थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वीएमआर साइन थीटा, देखो एक्स एक्सिस में देखिए वीएमआर साइन थीटा किस साइड है, इस साइड है, तो ये नेगेटिव है, क्योंकि हम फ्लो किस तरफ है, उस तरफ है, चल किस, या कंपोनेंट किस तरफ है, इस तरफ, तो माइनस वीएमआर 3 साइन 30 डिग्री प्लस फ्लो वी आर। ठीक है, और इसके एक्सिस के अलोंग ये है तो 0 डिग्री, तो टोटल कोस 0 1, तो 2 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो वीएम कोस थीटा, ठीक है, वीएम कोस थीटा अपने पास कितना आ जाएगा -3 1/2 + 2, तो 3/2 और 2 इसको करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए मुझे, वेलोसिटी इनटू में टाइम। ठीक है, और आपको कौन सी कंपोनेंट की निकालनी है, एक्स की, तो एक्स कंपोनेंट का हमने निकाला था 1/2 इनटू में 1 में टाइम कितना निकाला आपने, ये तो कितना आ गया, इतना ड्रिफ्ट इसका होगा। ठीक है, सही है। ठीक है, इतना ही ड्रिफ्ट इसका होगा। तो क्या आपको मेरा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है नहीं, मुझे ये बताइए आप पहले। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में वो करना था आपको, कंपोनेंट ब्रेक करने थे तो करना था। ठीक है, आपको क्या करना है, पहला काम मैं आपको बताता हूँ, पहला काम आपको क्या करना है। ठीक है, पहला काम आपको करना है कि आपकी प्रदीप की बुक आपके पास होगी, उसमें बिल्कुल सीधे जो आप अपने हमने 2 फॉर्मूले किए थे ना, वो वाले जो 2 केसेस किए थे ना, उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे 4-5
5-7 कितने मिले, प्रदीप की बुक हो, एस एल अरोड़ा की बुक हो, ठीक है, उसमें वही मिलेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले वाइज, ठीक है, कि आप वी एम निकालो, यू निकालो, टाइम टेकन निकालो, ड्रिफ्ट निकालो, ठीक है, उनको आप ट्राई करना सीधा, वो तो हो जाएंगे उस केस से, ठीक है। जिसमें कंपोनेंट ब्रेकिंग परपेंडिकुलर लेना हो उसको आपको ब्रेक करके इस तरह करना है, ठीक है। तो एच सी वर्मा में तो एक पार्ट और भी है इसका, अगर आप करना चाहो, ठीक है। एक 16th क्वेश्चन है एच सी वर्मा का, देखो मैं आपको बता देता हूँ जो जो आप करने पड़ेंगे अगर एच सी वर्मा आपके पास बुक है तो, ठीक है। 16, 45, 46, 47, अगर आपके पास एच सी वर्मा बुक है तो ये 5 क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन स्विमिंग के बेस्ड है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में आते हैं, अक्सर आते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप ट्राई करना एच सी वर्मा के, ठीक है। अगर आप प्रदीप की बुक के फॉलो करना चाहें, प्रदीप जो भी आपके पास है, एस एल अरोड़ा, उसमें आप सोल्ड एग्जाम्पल होंगे 3-4 और 3-4 अनसोल्ड होंगे, उनको ट्राई करना, वो सीधे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल कम है, ठीक है। एनसीईआरटी में रिवर प्रॉब्लम के एग्जाम्पल 1-2 ही हैं, अगर आप बुक में देखना चाहें तो देख लेना, ठीक है। बाकी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर ये चीज, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन किसी को डाउट लगे ना, एक बार दोबारा वीडियो देखना, ठीक है, जब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, गुड बाय।